पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के द्वारा देवराज इंद्र को मिले श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र और आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिली तब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से आपको खोया वैभव और स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। उसके बाद इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम कहकर कहा, हे प्रभु, माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, देवराज इंद्र, घबराने से काम नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में देवताओं से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखें उसे स्वीकार कर लो। ये बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। देवराज इंद्र, तुम दैत्यों के राजा बलि के पास जाओ और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र और आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। राजा बलि ने इंद्र से कहा, यदि मैं समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता करूं तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? इंद्र ने कहा, समुद्र मंथन से देवता और दानव अमर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पीने से हमें अमरता मिल जाएगी। समुद्र से अमृत प्राप्ति की बात सुनकर राजा बलि को लालच आ गया और उसने समुद्र मंथन की सहायता के लिए हामी भर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, और इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन कैसे हुआ। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।